औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में आपको सल्तनत उस्मानिया के ऐसे किरदार की हकीकत बताएंगे जिसने अपनी 126 साला ज़िंदगी में इस्लाम के नाम पर कई जंगें लड़ी और लाखों काफिरों को जहन्नम वासिल किया। ये शख्स कौन था, इसका ताल्लुक़ किस इलाके से था? आइए इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के बारे में मुकम्मल तफसील जानते हैं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का ख़ात्मा हुआ। ये वो दौर था जब उम्मत मुसलमान एक नाजुक दौर से गुज़र रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खां की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूनखार फ़ौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाक़ों पर यलगार की तो देखते ही देखते इस फ़ौज ने मशरिक़ और वस्ती यूरोप को फ़तह कर लिया। यही नहीं बल्कि इस खूनखार फ़ौज ने बरसगीर चीन और खलीज फारस के इलाक़ाजात तक अपनी ताकत की दाग बना ली और इसके बाद यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गई। नाज़रीन, मंगोल फ़ौज ने जुल्म व बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की है वो रहती दुनिया तक तारीख़ के स्याह सफ़हात का हिस्सा रहेंगी। नाज़रीन इकराम, जब मंगोल फ़ौज ने तुर्की और ईरान की जानब रुख किया तो यहाँ आकर इन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल खैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बेदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। ताहम इनमें कई कबीला ना सिर्फ ताकत में मजबूत था बल्कि इनके पास दानिश्वरों और जंगजों की एक बड़ी जमात थी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह को अक्लमंद और बहादुर सिपह सलार माना जाता था, जबकि इनके बेटे इर्तुगरुल की बहादुरी और शुजाअत के किस्से तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। ताहम कई कबीले के असली ताकत एक नहायत बहादुर शख्स को माना जाता था। मुहक्किकीन ने इसका नाम तुर्गुत गाज़ी के नाम से कुतुब में दर्ज किया है। आपकी सन पैदाइश 1200 है। आपकी पैदाइश की जगह वाज़िया तौर पर मालूम नहीं है। तुर्गुत गाज़ी के वालिदैन एक हादसे का शिकार हो गए और सरदार सुलेमान शाह की बीवी आइमा खातून ने आपकी परवरिश की। हमने इर्तुगरुल गाज़ी के साथ परवरिश पाई। इसी वजह से आप इर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे करीबी साथी थे। तारीख़ इन्हें इसलिए भी जानती है कि इसकी बहादुरी और शुजाअत बेमिसाल थी। इसके अलावा तारीख़ में लिखा है कि तुर्गुत गाज़ी इतने बहादुर थे कि अकेले 50 लोगों से लड़ सकते थे। नाज़रीन गिरामी, उर्दू ज़ुबान की तारीख़ी कुतुब में इनको नूरगुल के नाम से मासूम किया जाता है। तुर्गुत गाज़ी इंतहाई खूबसूरत और कड़ियल जवान हुआ करते थे, जबकि इस जंगजू सिपाही ने मैदान कारसाज में जुर्रत की वो मिसालें कायम की हैं कि जिन्हें सुनकर मुसलमान में जहाद का जज्बा जाग उठता है और इसका भी दिल करता है कि वो भी इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीन की खातर जामे शहादत नोश करे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, नूरगुल ने अपनी जंगी सलाहियत सरदार सुलेमान शाह से हासिल की और मैदान कारसाज में फ़तह के झंडे गाड़े। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको बताते चलें कि नूरगुल ने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की। पहली शादी इसने अपने उस्ताद दिली दमीर की बेटी शाहीना खातून से की, जो कि मंगोलों के हमलों में शहीद हो गई, और दूसरी शादी जब बास्तीनी सरहद पर हिजरत की तो वहाँ के जावदार कबीले के सरदार की बेटी इस्लाहान खातून से की, जो कि बाद में सादुद्दीन कोपैक के हाथों कत्ल हो गई। इसके बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी शादी ना की। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस बहादुर जंगजू की शुजाअत के किस्से तो एक तरफ, अगर इस जंगजू के सब्र और आजमाइश की बात करें तो हर सुनने वाले का दिल खून के आंसू रो पड़े। नाज़रीन कराम, जब तुर्गुत गाज़ी टेम्पलर्स यहूदियों के हाथों गिरफ्तार हुए तो इस पर जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़े गए जो शायद ही कोई आम आदमी बर्दाश्त कर सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो इस नौजवान को कई दिन जिंदान में प्यासा रखा गया, फिर इसके जिस्म पर कोड़ों की बरसात की गई, मगर ये सज़ा इस नौजवान को अपने हदफ से ना भटका सकी, तो इसे शिकंजे में कैद करके कई दिनों तक खड़ा रखा और कोड़ों से भी मारा गया। बस इतना ही नहीं नाज़रीन, फिर इसके नंगे बदन को चरखे पर बांधकर सख्त सर्दी में सारी रात घुमाते रहे और इसके जिस्म पर कोड़ों की बरसात करते रहे। नाज़रीन इकराम, जब ये सारी सज़ाएँ इस नौजवान की हिम्मत और हौसले को पस्त ना कर सकी तो सलेबियों ने अपना आखिरी हरबा आजमाया, जिससे इस नौजवान के औसाफ ख़ता हो गए।
کیونکہ ناظرین یہ حربہ تھا ہی کچھ ایسا۔ صلیبیوں نے شراب دمہ مشروب بطور پانی اس نوجوان کو پلانا شروع کر دیا۔ اس مشروب نے آہستہ آہستہ اس نوجوان کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، جس نے اس نوجوان کے دماغ پر کافی اثر کیا، جس کی وجہ سے تربت غازی اپنی یادداشت سے ہاتھ دھونے لگا اور صلیبیوں نے اس کا نام یہودا رکھ کر اس کو سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کو ختم کرنے کا کام سونپا۔ مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس نوجوان نے اپنے آپ کو اس آب حیات کے صحت سے بھی نکال لیا اور یہودیوں کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ خواتین و حضرات، کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس جہاں باز کا قیمتی اور نایاب سرمایہ آج بھی ترکی کے ملٹری عجائب گھر میں موجود ہے اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ تربت غازی کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تربت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد نورگل نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ لہذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں آپ عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس شہر کے گورنر رہے۔ معزز دوستو، تربت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی۔ چنانچہ سب سے پہلے تو انہیں ارطغرل غازی کے مقبرے میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کے جسم کو اناگول شہر منتقل کیا گیا، جنہیں سب سے پہلے تربت غازی نے ہی فتح کیا تھا۔ دوستو، آخر پر دعا ہے اللہ اسلام کے ان عظیم مجاہدوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مزارات پر کروڑہاں اربہاں لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور امت مسلمان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔